मनोहर लाल भी नहीं बच पाए, उनका भी कई बार जो है विरोध हुआ है। आप कह रहे क्लीन स्वीप पे पुराना इतिहास दोहराएंगे हम फिर से? देखिए, विरोध करना, मैं समझता हूं कि कुछ लोग विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जनता और सामान्य जनता भाजपा और प्रधानमंत्री जी के साथ है। यहाँ 10 की 10 सीटें जीतेंगी। मैं देवभूमि से आकर ये दावा नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल यहाँ की हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सर, ये आखिरी समय में मुख्यमंत्री का बदला, अब आपने पूछ लिया, आप दूसरों को पूछ लेंगे, आप अलग से पूछ लीजिए। आखिरी समय में मुख्यमंत्री का बदला जाना, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उसको फ्रूटफुल नतीजे मिलेंगे या उसका? बहुत बढ़िया। देखिए, अभी तो लोकसभा जीतेंगे, उसके बाद विधानसभा जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार। चारधाम यात्रा एक प्रकार की अलग यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा चारधाम यात्रा होती है। बहुत सामान्य सड़कों से वो यात्रा नहीं होती, पैदल यात्रा है, केदारनाथ की हो, यमुनोत्री की हो, और उसके लिए पूरे साल भर वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार संपूर्ण व्यवस्था करती है। और हर वर्ष चारधाम आने वाले यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जाती है। इस वर्ष पिछले 9 दिनों में अभी तक चार धामों में 7 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में आज तक का सबसे बड़ी संख्या है। उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारा ये मानना था कि जितने लोग भी देश के चार धाम यात्रा के लिए आते हैं उनके दर्शन अवश्य हों, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण, अत्यधिक संख्या होने के कारण से, चूँकि यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, हमने अभी ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन थे वो बंद हो गए। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, आप सबके माध्यम से भी, कि यात्रा शुरू करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। बिना रजिस्ट्रेशन के अभी यात्रा न करें, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सर, हरियाणा में जेजेपी, देखिए, राहुल गांधी जी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, अलग अलग दिन अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन संविधान बदलने जैसी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ है और लगभग 400 के करीब समर्थन वाली सरकार में है। जो 400 की बात हम इस बार भी कर रहे हैं, 400 पार की बात है, 400 पार हमारा संकल्प है। तो संविधान के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े संविधान को मानने वाले हैं, संविधान का सम्मान करने वाले हैं। ये केवल और केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं और अपनी निश्चित हार उनको दिखाई दे रही है। देखिए, पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, ये इस बात से आप सब लोग, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है कि कांग्रेस पार्टी के परिवार की या गांधी परिवार की जो परंपरागत सीट थी अमेठी, उस सीट पर वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, वहाँ से पलायन कर गए। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो कांग्रेस के युवराज अपनी परंपरागत सीट से नहीं लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ इस बार देश की भी बात है हरियाणा की, ना कोई लहर ना हवा है। बीजेपी ने टारगेट सेट किया कि 10 की 10 सीटें जीतनी है, जबकि आज 10 की 10 सीटों पर तकरीबन सभी जगह कांग्रेस का मुकाबला है बीजेपी से। देखिए, आपको ऊपर मुकाबला दिखाई दे रहा होगा। मैं भी हरियाणा में काफ़ी सारे स्थानों पर जा चुका हूँ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पुराना इतिहास दोहराएगी और जो आम जनता है, सामान्य जनता है और हर वर्ग यहाँ भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से अपना इतिहास दोहराएगा, फिर से 10 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताएगा। दामेश जी, आपको